हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से रैंडमली गुल का और गुल के हस्बैंड का ये बर्थडे डिनर व्लॉग कैसे आ गया। तो जनाब, ये कहानी है बहुत पुरानी तो हम इसको ना थोड़ा स्लो स्लो आपको सुनाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ आपको पता है, शायद आप लोगों को इस दफ़ा याद नहीं था या मैंने आपके साथ मेंशन भी नहीं किया कि मेरी और दजाना के बाबा की, हम दोनों की आती हैं जी बर्थडे सितंबर में। मेरी है 15th और दजाना के बाबा की है 13th। तो होता क्या है, नॉर्मली हम लोग कोई भी अब वीकेंड बिफोर और वीकेंड आफ्टर हम लोग हमेशा इकट्ठी सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो भी सेलिब्रेशन करनी होगी वो हम इकट्ठी कर लें, तो हमें दो दफ़ा ना करना पड़े। क्योंकि माशाल्लाह पहले इतने ज़्यादा इवेंट आते हैं, हम लोग 6 लोग हैं, हमारी बर्थडेज होती हैं, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ईद होती है, बकरा ईद। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा हमारे तो हाथ ही थक जाते हैं कार्ड्स बना बना के। तो जनाब, हमारी बर्थडेज थी और हम लोगों ने गिफ्ट तो दे दिए थे एक दूसरे को, लेकिन हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया था। और नॉर्मली हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं कि बस एक डिनर करने चले जाएं, दैट्स इट। हम लोग कोई केक वगैरह नहीं कट करते। बच्चों के लिए हम करते हैं, हम अपने लिए इतना एहतमाम नहीं करते। हालांकि बच्चे कहते भी हैं, लेकिन जब खैर से बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे ना, जब वो अकेले जाएं और अकेले जाके कुछ चीज़ें लेके आए, तो शायद वो अपने तरीके से कर लें। लेकिन अभी वो बेचारे मजबूर हैं, वो हमारे तरीक़ों से ही करते हैं उसको सेलिब्रेट। तो जनाब, हमारा कहानी ये थी कि हम लोगों ने करना था जनाब डिनर। और मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया कि मेरी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं, मेरी क्लासेस होती हैं इवनिंग में, तो मैं नहीं कर पा रही थी, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही थी। और आपको पता है वीक डेज़ में बिल्कुल भी नहीं जाती। और आज हम लोगों ने वीक डेज़ में अपने ये डिनर किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता था कि फिर आगे आगे जाता जाता ना और आगे हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने अभी तक बताया ही नहीं कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मैंने सोचा था जिस दिन मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं तो सोच रही हूँ कि आपको पहले बता ही देती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह ताला उस पर तो मैं व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं पहले क्या कर रही हूँ, पहले मैं मेन्यू देख रही हूँ। सारी फैमिली बाहर गाड़ी में थी, क्योंकि हमें यहाँ पे अक्सर सीट्स नहीं मिलती, तो हम लोग भूले हुए थे वीकेंड पे, लेकिन वीक डेज़ में अच्छा खासा खाली था। तो मैंने कहा चलो मैं अब अंदर आ गई हूँ। मैंने ऑर्डर देना स्टार्ट किया और मैंने इनको कॉल कर दी कि आप लोग भी अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, चीज़ों की प्राइसेस भी देख रही थी कितने की, और यकीन करें बहुत महंगा हो गया। लाइक बाहर से खाना, लाइक अगर आप 6 लोगों की फैमिली है ना, तो ऑनेस्टली अच्छा खासा आपका एक भारी बिल बन जाता है जब आप बाहर से खा के जाते हैं। अच्छा, डाइन इन एंड डाइन आउट करने में भी फ़र्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप पिज़्ज़ाज़ वगैरह खा लेते हैं, शवारमा वगैरह खा लेते हैं, मैकडोनल्ड ले लिया आपने, या कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोग लेते हैं, तो वो आपको फिर शायद थोड़ी सी इकोनॉमिकल पड़ जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ये हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, लेबनीज़ इस तरह के जो फूड है ना, ये लोग तो आपको ना, वो कहते हैं ना, पूरी की पूरी आपके ना वो कसर पूरी करते हैं आपके साथ। हाँ, और साथ में हमें ना कुछ ज़्यादा इतनी ख़ास यहाँ पे डाइन इन की जो प्लेसेस हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो जो हमें अच्छा लगता है हम बार बार वहीं पे जाते हैं। तो बस आज भी ऐसे ही आ गए हैं। और आप देख लें, डिनर करने आए हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेशल हम लोगों ने तैयारियां शियारियां नहीं की कि जैसे हम लोग बहुत तैयार हो गए। जैसे मैं बैठी थी वैसे उठ के आ गई, बच्चे भी जैसे बैठे थे वैसे उठ के आ गए। क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम इसको फॉर्मल बनाते रहे ना, बनाते बनाते हैं ना, हमने अपनी अगली बर्थडे तक पहुंच जाना है और हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आज मैंने देखा बच्चों का कुरान पाक जो वो कारी साहब से पढ़ते हैं, उनका टाइम ओवर हो गया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और बस वहीं से बैठे बैठे हम लोग निकले और हम लोग खाने के लिए आ गए। हालांकि घर में मैंने खाना बनाया हुआ था, फिर भी मैंने सोचा नहीं, हमने सोचा कि नहीं बाहर जाके ही खा लेते हैं। तो जनाब, बर्थडे सेलिब्रेट ना करने की रीज़न मेरी मसरूफियात थी, बच्चों की मसरूफियात थी, दजाना के बाबा की थी। लेकिन बच्चे एंड दजाना के बाबा फिर निकाल लेते हैं इवनिंग में टाइम, अगर उनको निकालना हो। मुझसे नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरा स्केड्यूल और मेरी असाइनमेंट्स मुझे ना वो मारने के बराबर हुई पड़ी। यानी इतना काम इतना काम की बात कर रही हूँ, देखे दजाना ने पानी गिरा दिया और मुझे कहता मैंने क्लीन नहीं करना, आप करें। मैंने कहा नहीं, खुद क्लीन करोगे आप। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरी मसरूफियात, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। मैंने बहुत सालों के बाद, लाइक ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो फिर बताऊँगी। एक्चुअली ये सारी बातें अगर मैंने अभी बता दी तो फिर उस व्लॉग में क्या बताऊँगी। मैंने बहुत सालों के बाद पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मेरे लिए एक नया मुल्क, नई लैंग्वेज, सब कुछ लाइक डिफरेंट है। लाइक उनका मेथड डिफरेंट है, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, सब कुछ ही एक्चुअली डिफरेंट है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्राई कर देखते हैं कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं, कितनी मुश्किल होती है या कितनी आसानी होती है। तो वो जो भी मेरी पढ़ाई है इंशाल्लाह ताला वो मैं यूँ करूँगी, अपने इंस्टाग्राम पे एक दिन स्टोरी पे लगाऊंगी। आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछने होंगे आप वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, फिर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँगी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि मैं कर क्या रही हूँ।
बस जनाब खाना खाने के लिए हम आ गए हैं। बच्चे कह रहे थे कि बाबा अम्मा हमने जो कार्ड्स बनाए थे वो तो घर पे ही पड़े हैं। मैंने कहा जब हम घर जाएंगे तो कार्ड्स दे देना। गिफ्ट्स हम लोगों ने एक दूसरे को दे दिए थे, बच्चों ने भी दे दिए थे, तो गिफ्ट्स की तो हम लोगों ने कभी उधार नहीं छोड़ा। जैसे ही बर्थडे आती है गिफ्ट हम ले लेते हैं। मैंने तो जाना कि बाबा को चीज़ें गिफ्ट की थी और तो जाना कि बाबा ने मुझे कैश दिया था। और बच्चों ने जो है वो भी उन लोगों ने बाबा के साथ जाके छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए ख़रीद ली थी, मेरे लिए, बाबा के लिए नहीं ख़रीदा। फिर मैं बाबा उसके साथ गई तो उन्होंने बाबा के लिए ख़रीद लिया। लाइक उन्होंने हम दोनों को सरप्राइज़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बाबा के साथ जाके मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आ गए हैं, और बाबा को नहीं पता था कि वो मेरे साथ जाके बाबा के लिए शॉपिंग करके आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सारा कुछ कर लिया, हमने अपने लिए गिफ्ट भी ले लिए। बस ये खाना हमारा लॉन्ग ड्यू था। और ऑनेस्टली अब तो ना हम लोग भूलते जा रहे थे। फिर आज हम लोगों के पास, मेरी आज क्लास थी लेकिन मेरी क्लास कैंसिल हो गई, तो मैंने बच्चों को बोला मैं फ़्री हूँ, तो इसके बाबा ने बोला अगर तुम फ्री हो तो यूँ करते हैं अब भी निकल जाते हैं। मैंने कहा चलें। और ये वाली लोकेशन जो है ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो इसीलिए हमें 5 मिनट भी नहीं लगती ड्राइव करके आने में। यहाँ पे आप देखें बच्चे खूब आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं। दिजाना को एक्चुअली केचप की खुशबू, केचप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जो जब मीकाइल है वो जानबूझ के उसको छेड़ने के हिसाब से ना केचप लगाता था फ्राइज़ के ऊपर, और फिर उसके आगे से गुजार के लेके आ रहा था, उसको दिखा रहा था कि दजाना भाई मैं बहुत हंगरी हूँ। तो वो दजाना को ना इरिटेशन होती है उसकी खुशबू से। दजाना को दो चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, एक ये केचप, और एक ज़माने में इसको बनाना बहुत बुरे लगते थे। बनाना की खुशबू इसको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, दजाना को उसके बाबा ने बताया कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो प्लेयर्स जो हैं वो बनानास खाते हैं, क्योंकि वो एकदम से आपको बूस्ट देता है, आपकी एनर्जी बूस्टर है वो। तो उसने दजाना ने फिर क्या किया कि उसने वो खाना स्टार्ट कर दिया। मैं मीकाइल को पीते देख के मेरे मुंह से पीना ही निकल गया। तो अब वो बनानास खा लेता है, लेकिन केचप तो उसको भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो बस ना आप ये देख लें, डिनर वगैरह हमने कर लिया, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। और ज़रा चेक करें वीक डेज़ में भी, ज़रा आप इस जगह पे रश चेक करें। हम सोच रहे थे कि शायद सिर्फ हम ही जा रहे हैं वीक डेज़ में, क्योंकि मैं वीक डेज़ में कुछ नहीं ऐसी कोई स्पेशल चीज़ करती हूँ। ये तो फिर देखें इतनी बड़ी बात थी कि हमारा बर्थडे का डिनर था। हमने कहा भाई इसको अब वेस्ट नहीं करते, जाते हैं आज इंजॉय करके आ जाते हैं खाना। तो खाना हमने खाया, लेकिन हम इधर आए तो अच्छे खासे लोग आए हुए थे, अच्छा खासा रश था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉर्नर का टेबल चाहिए होता है, क्योंकि माशाल्लाह हम 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को कॉर्नर का टेबल चाहिए होता है। तो हमें मिल गया था टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। और बस खाना खा लिया, अब घर जाएंगे। अभी बच्चों का दिल कर रहा था कि रास्ते में से ना इनको टिम हॉर्टन से कुछ चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों अभी पेट में गुंजाइश है आप लोगों के? तो कहते हाँ हाँ हमारे पेट में गुंजाइश है। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खाते, ये बच्चों का लेफ़्ट ओवर फूड ये है, हमारा तो नहीं। मैंने तो जो खाना था मैंने भी खा लिया, दजाना के बाबा ने भी खा लिया, दजाना भी खैर से खा लिया। बाकी तीनों बच्चे जो हैं इनको बारबेक्यू क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है, कबाब्स वगैरह खाते हैं, तो हमने ज़्यादा मंगवा लिए थे तो वो हमने पैक कर लिए। और जिब्राइल का जो प्लेटर था उसने अपना लेफ़्ट ओवर प्लेटर भी उसने पैक करवा लिया। तो बस जनाब यहाँ पे हम खड़े गप्पे शप्पे लगा रहे, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। पिक्चर्स वगैरह बनाना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना, याद रहती है। वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, यूट्यूब पे जाती हूँ, उसके बाद मैं उनको डिलीट कर देती हूँ इधर अपने फ़ोन से, फिर ये चली जाती हैं मेरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। कभी देखनी होती है ना तो स्पेशल देखनी पड़ती है, तो हम लोग हर जगह पे पिक्चर्स भी ज़रूर बनाते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि मैं फ़ोन में रखती हूँ फिर। तो बस जनाब चेक करें, आज हमने किया है जी हमारा ओवर ड्यू डिनर कंप्लीट। खाना हम लोगों ने खा लिया, एंजॉय कर लिया और खूब पेट भरा। अब मैं घर आई हूँ, मैंने वीडियो को अब बैठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ। आप सोचें ज़रा, पूरा दिन मैंने बिज़ी गुजारा, घर के काम वगैरह किए, असाइनमेंट्स वगैरह की, शाम की क्लास थी वो मेरी कैंसिल हुई, तो आज हम लोग खाना खाने आ गए हैं। अब खाना खा के निकल रहे हैं, अब घर जाऊंगी और घर जाके मुझे फिर थोड़ा सा काम करना है। और अभी ये वीडियो भी मैं कंप्लीट करूँगी, इसको भी मुझे कंप्लीट करना है। यानी इतने काम क्या बताऊँ जनाब, बहुत काम होते हैं सीरियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला सून एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको पूछूंगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आप लोग पूछिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं आपके लिए एक व्लॉग बनाऊंगी और आपको डिटेल से बताऊंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही। और उसके अलावा बहुत जल्दी एक सोच रही हूँ एक सरप्राइज़ देने का। देखते हैं, अब मुझसे पूछिएगा ना कि वो सरप्राइज़ क्या है, वो बहुत मज़े का सरप्राइज़ होगा, बड़ा सरप्राइज़ होगा। एक सरप्राइज़ देने का भी सोच रही हूँ, लेकिन अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या मुझे आपको सरप्राइज़ देना भी है कि नहीं देना, कि अभी वो आई डोंट नो, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करती। चलिए जनाब, यही था जी हमारा आज का बर्थडे डिनर का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ हमारा आज का ये डिनर एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।